निर्माण सही नहीं हो रहा है, घटिया निर्माण हो रहा है, पर अधिकारियों ने किसी प्रकार का इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। सीमेंट विमेंट तो बराबर नाग रखे भाई गाय डांडा महीने पड़ जाए, घनी मुश्किल में निकाला कड़ी छोरा छोरी भी पड़ जाए, फुल नाली भरी तक गिरावे। सफाई पे अगर कोई कर्मचारी करे तो अगर उसमें उतरे तो वो फंसने वाली स्थिति है। उनकी खुद की गाय यहाँ गिर के मरी हुई है नाले में, तो वो ध्यान नहीं दे सकते क्या? जो अणी महीने अबाणु जैसे 3-4 फीट पानी भरियो लगो है, तो ये बरसात रे हिसाब है कि ये परमानेंट है? आधी मिट्टी और आधा वो करके काम हुआ इसका। राजसमंद में ठेकेदार जिस पद्धति पर काम कर रहे हैं, नगर परिषद जिस तरीके से काम कर रही है, उन्होंने कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि जहां प्रकृति भी असफल हो जाएगी, वहां इनकी कलाकृतियां अजर अमर रहेगी। दुनिया का कोई भी महासागर, समंदर, तालाब, नदी सूख सकता है, मगर राजसमंद जिला मुख्यालय के एक ठेकेदार ने ऐसी नाली बनाई है, ऐसे नाले का निर्माण किया है जिसमें पानी कभी नहीं सूख सकता। सदा अनंत काल के लिए ये जल संरक्षण का ये नाला बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल बन के निकला है। निर्माण का टेंडर भी तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास की राशि का था। निर्माण 100 फीट रोड से उसके सामने की तरफ से होते हुए आगे तालेड़ी तक का मामला था, मगर मज़े की बात यह है कि ना कोई गुणवत्ता है, ना कोई ढलान है, न एक भी मापदंड इसमें पूरा नहीं हुआ है, और ये पानी सदाबहार इसमें संरक्षित रहता है। तो या तो इस नाले को नाम बदलकर नहर का नाम दे दिया जाए, या फिर कहीं ना कहीं कुछ तय किया जाए कि ये ठेकेदार आखिर कब तक इस प्रकार से अपनी मनमानी करते रहेंगे, और नगर परिषद के अधिकारी कब तक इन तमाम चीज़ों को आंखें मूंद कर देखते रहेंगे, और यहाँ वाजिब जो समस्याएं हैं उनका जिक्र करेंगे। कई नाम है आप? मार बबली मैं नाड़ो देखो आया यदि आपकी बात बता रहा हा कि माने या समस्या आवे, जो कई समस्या आवे? माँ की समस्या ये है, गाय डांडा महीने पड़ जाए, घनी मुश्किल में निकाला कड़ी छोरा छोरी भी पड़ जाए, फुल नाली भरी तक गिरावे। यदि बारिश आवे वधी कोई निकल भी नहीं सके, महीनों अतरी ऊंडी है, माँ भी नहीं निकल सका महीने गिर जावा तो। यो अणी महीने अबाणु जैसे 3-4 फीट पानी भरियो लगो है, तो ये बरसात रे हिसाब है कि यो परमानेंट है? यो परमानेंट है। बरसात हो तो और ऊपरे आवे, नाली में ऊपरे आवे पानी। 6 लन नानी खेत में निकले। अच्छा, खेत में निकले। हाँ। तो यो ढलान नहीं दे रहा क्यों? अणी में ढलान बिल्कुल भी नहीं दे रहा कि पानी भरियो को भरियो रहे। अच्छा, और अणी बाकी की स्थिति है जो वणियो निर्माण भी हो, अणी की स्थिति है मतलब सीमेंट विमेंट तो बराबर नाग रखे भी नहीं, नीचे सीमेंट कम है। कम है? हाँ, बाकी पानी महीने मर रहा, दीवारा महीने। अच्छा, दीवारा महीने जा रहा है। ये देखो, ये मकान की स्थितियाँ क्या बताता हूँ। ये तो मकान दिख रहा है, इसमें जो ये दरारें आ रही है ये भी बता। 1 मिनट हटाओ आप। कई नाम है आप? मंजू। यो घर आप जे तो यो कई तकलीफ है रही है। नाड़ो आप भड़ू जे तो बढ़िया काम है, नाड़ो बढ़िया पानी वहाँ भरियो लगो रेवे जो वहाँ आप ट्यूबवेल व्यूबवेल लगे लो नहीं अणी कही है माँ के तो नीचे आवे वो सब माँ घर में मर रही हो। देखो माँ घर के तरे डाई जो। अच्छा, मन अतरो दोरो घर बनावे हैं, यो नाड़ा वाला सब घर रो काम खराब कर दी दो। मत घना मुश्किल बनायो। हाँ, तो अभी कतरी जगह या तरे डायरी या ठीक सही पूरी डोली पट्टी या हंद वंद सब अणियो जारी है। हां, ये जो नहीं आता पहला नहीं आतो जो नाड़ा बनिया बात आइरो तो अणी में पानी हमेशा अतरो अतरो रेवे हैं। तो अणी में तो आपरे डांडा वांडा सब बटी बांध रखया तो तकलीफ रहती हुई घणी रे पड़ेगे अणी में पड़े। डंडा पड़े दिन रात बाने खुला आवे, आवे केलडा आवे बटनू नर को भी छोड़े डंडा ने चारों देके महीने गिर जावे। एक बार भी अटैक गिर गयो, एक बार आगे महीने मर गयो, बिल्कुल दिखियो भी नहीं पानी महीने। अच्छा, महीने पड़ने खत्म हो गयो? हाँ, 3 दिन में बहाने आयो तो ऊपर पानी अतरो भरियो रहे महीने। तो ये देखो, ये अद्भुत जो ये कलाकृतियाँ नगर परिषद ने बनाई हैं, वो भी देखने लायक है। और पार्षद अभी हमारे साथ है, इसी क्षेत्र के आप पार्षद है। सुरेश जी, ये जो नाले का निर्माण हुआ है, एक तो सामने स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों दीवारें तो इसकी कंक्रीट बिखरने लगी, जबकि ज़्यादा मेरे हिसाब से पुराना नाला नहीं है। लगभग साल भर हाँ, इस नाले का निर्माण हुआ है। जब निर्माण हुआ उस समय भी जो पूर्व के कमिश्नर महोदय थे जनरजी शर्मा और जयन अय्यन साहब को, सभी को मौके पे वस्तु से बताया कि भाई ये निर्माण सही नहीं हो रहा है, घटिया निर्माण हो रहा है, पर अधिकारियों ने किसी प्रकार का इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति यह है कि आए दिन इसमें गौ माताएं गिर रही है, पालतू जानवर गिर रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे तक इसमें गिर जाते हैं। पानी पूरा इस नाले में जगह जगह भरा हुआ है। आगे बिल्कुल भी ऐसी स्थिति है कि सफाई पे अगर कोई कर्मचारी करे तो अगर उसमें उतरे तो वो फंसने वाली स्थिति है। ये पूरा बना हुआ है आगे निकासी नहीं, का क्या इसमें भी नाला आधे से ऊपर बना है, बाद में वहाँ इसको यथास्थिति छोड़ दिया। कोई विवाद हुआ था, पता नहीं इन्होंने बाग विवाद है, जबकि ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। वो नाला वही यथास्थिति रुका हुआ है अभी तक। और ये जो ढलान की जो नियम होते हैं वो तो मेरे को इसमें एक भी नियम बिल्कुल साहब बिल्कुल नहीं है। मौके स्टार्टिंग जो मौका जब नाला स्टार्ट किया था वहीं से पानी भरा हुआ है। आगे ढलान की बात करें तो बहुत बड़ी बात होगी, उल्टा पानी पीछे की तरफ वापस मौके पर पहुंच रहा है। आप कहना चाह रहे हो, देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जहाँ से नाला बनना शुरू हुआ है ये पानी वहीं से भरा हुआ है।
जी बिल्कुल वहीं पे जहाँ नाला बना वहाँ का ढलान तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। मौके की स्थिति भी पानी भरा हुआ है और बीच के जो घर हैं उन घरों की स्थिति है कि वो बैठक ले ली, उन मकानों में तरेड़े पड़ गई है और भविष्य में इन मकानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर नगर परिषद इस ओर ध्यान नहीं देगी तो। अच्छा, तो अब ये जो स्थिति है आप बता रहे हो कि एक भाई सुविधा का काम होना था, आफत का काम हो गया है। बिल्कुल साहब, ये बहुत बड़ी आफत का काम था। और अधिकारियों को आपने बताया है, आप कह रहे बिल्कुल साहब, कितनी बार इसमें जनरल जी थे उनको इस मामले में 50 बार मैंने कहा साहब ये नाला सही नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ, पर उन्होंने कहा हाँ मैं भेजता हूँ। अधिकारी आते मौके पे और उसको यथाशीघ्र करके वापस को निकल जाते। क्या कितनी राशि स्वीकृत 50 लाख रुपए का इसका नाले का निर्माण हुआ था और मुझे नहीं लगता इस नाले में 50 लाख या मैं कहूँ तो बहुत कम राशि का इसमें काम हुआ है। आधी मिट्टी और आधा वो करके काम हुआ इसका। अधिकारी फिर ये जो दूसरे होते हैं इनकी भी तो जिम्मेदारी है गुणवत्ता चेक करें। बिल्कुल जिम्मेदारी है, पर पता नहीं अब ये क्यों आँख मूंद के बैठे हुए इस चीज़ के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब ये देखो आप, नाला बनना था कि लोगों को सुविधा हो जाए, नाले की स्थिति गुणवत्ता पर सीधा सीधा पार्षद प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और ये आज नहीं कर रहे, ये कह रहे मैंने पहले भी शिकायतें की है। और एक ये जी सर, इसमें ये सुरेश जी है वार्ड नंबर 6 से पार्षद, और अशोक जी कांग्रेस की सरकार है, अशोक जी चेयरमैन है, और कांग्रेस का ही ये खेत है चंपालाल जी का पार्षद का, उनकी खुद की गाय यहाँ गिर के मरी हुई है नाले में, तो वो ध्यान नहीं दे सकते क्या? ये तो कांग्रेस भाजपा तो चलो ये तो अलग विषय हो गया। बाकी आप कहना चाह रहे हो कि भाई तो उनको जनप्रतिनिधियों की भी गाय गिर रही है और उनको भी नुकसान हो रहा है। खुद की गाय पार्षद है, उनकी खुद की गाय गिर के मरी है इस नाले में। अच्छा, ये देखो आप, ये एक नया पहलू है कि भाई नाला निर्माण ये शहर को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें होती है और जब ये बुरी होगी तो इसकी चपेट में सब आएंगे, चाहे फिर किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। तो कुल मिलाकर बड़ा ही घटिया क्वालिटी का ये नाला बना हुआ है। और नाले की सबसे खतरनाक बात आप देखिए कि लोग कह रहे हैं मवेशी मर रहे हैं, जानवर गिर रहे हैं, बच्चे तक गिर गए, मकानों में दरार आ रही है, मकान बैठक ले रहे हैं और पानी लगातार इसी तरह से भरा हुआ है। लगातार शिकायतों के बाद न जाने क्या ऐसे तार बुने हुए थे, तार जुड़े हुए थे कि कहीं कोई कार्रवाई नहीं दिखी। बस आंखें मूंद कर बैठे रहने वाली स्थिति लगातार बनी रही। अब ये आंखें कब खुलेगी, ये चीज़ें कब सुधरेगी, ये रुका हुआ पानी कब आगे बहने लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।